नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पर एनसीईआरटी क्लास 12 का एमसीक्यूज का वीडियो चलाया जा रहा था, जिसमें 5 चैप्टर हो गए थे और एक छठा चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना है संवैधानिक व्यवस्था का संकट या लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके द्वारा 58 एमसीक्यूज क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिसको आप लोगों को बताया जाएगा। ये आप लोगों को क्लास 12 के स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक से लेसन 6 का एमसीक्यूज सीरीज है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। टीआरई 4 में इससे क्वेश्चन आएंगे और टीआरई 3 और 2 में भी आए हुए हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था का संकट शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 का, यूनिट 6 का संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उससे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह। एक का क्या हो जाएगा? तो एक का सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 2, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977, 1978, 1979, 1980। तो 1977 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, इनमें से कोई नहीं। 3 का सी हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। 4 का अनुच्छेद 368 में एक क्वेश्चन VVI है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 5 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऐसे भी क्वेश्चन टीआरई 1 और 2 में पूछे गए हैं, नियुक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? 1975, 1976, 1977, 1974। 6 का क्या हो जाएगा? 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो सब लोग जानता है, पंडित नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 8, शाह आयोग का गठन कब किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। शाह आयोग का गठन 1977 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जनता पार्टी के गठन कब हुआ था? 1967, 1975, 1977, 1980। 9 का 1977 में। क्वेश्चन नंबर 10, जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? संजय गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जगजीवन राम। 10 का जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 11 में क्या हो जाएगा? जगजीवन राम ने किया था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1974, 1975, 1976, 1977। 12 का ए नंबर हो जाएगा, 1974 में। चलिए, बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और VVI भी है। किसान आंदोलन के नाम से, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन। 13 का बी नंबर हो जाएगा, छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे जिसके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम। तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। 15 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा था? आंदोलन हिंसक होना चाहिए, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, आंदोलन शहरों तक सीमित होना चाहिए, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो बी का आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं। बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? महंगाई एवं भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं का अत्याचार, महिलाओं एवं वंचित वर्गों का शोषण, उपयुक्त सभी। 16 का ए हो जाएगा महंगाई एवं भ्रष्टाचार। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में, 1974 में, 1975 में, 1980 में। 17 का 1967 में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था? नक्सली आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था? तो किसान विद्रोह, आदिवासी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो 18 का ये हो जाएगा किसान विद्रोह। 19 नंबर क्वेश्चन, नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ किया गया था? तो 19 का देख लीजिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आंदोलन से पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ था? डी.के. बरुआ, चारू मजुमदार, प्रकाश करात, के.आर. मित्रा। 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का बी हो जाएगा चारू मजुमदार। रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई? 1967, 1974, 1975, 1980। 1974 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो 22 का ए हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला था? 10 दिनों तक, 20 दिनों तक, 30 दिनों तक, 60 दिनों तक। 23 का बी नंबर हो जाएगा 20 दिनों तक। 24 नंबर क्वेश्चन, 1971 का लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी? अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर। 24 का बी नंबर हो जाएगा रायबरेली। 25 का 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे? भारतीय जनसंघ, साम्यवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी। 25 का सी नंबर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दे दिया? एक क्वेश्चन बहुत भी है ये 26 नंबर, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल किया था, चुनाव में सांप्रदायिकता का प्रयोग किया था, बूथ कब्जा किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुनाव में कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया था, इसलिए अवैध घोषित कर दिया गया और चुनाव वो हार गई थी, जीत गई थी लेकिन उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया। देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 22 जून 1967, 25 जून 1975, 8 मार्च 1970, 8 मार्च 1975। तो 27 का बी हो जाएगा 25 जून 1975। ये फर्स्ट आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपयुक्त सभी। तो 28 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 352। इसमें आपातकाल की घोषणा होती है 352 में, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन 356। आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात ए इस्लामी, उपयुक्त दोनों पर, किसी में से भी नहीं। 29 का सी नंबर हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर लगाया गया था। देखिए आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए कुछ। इसमें अनुच्छेद 352 है,
तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा होती है। आपातकाल के जब ऐसा लगेगा कि हाँ घोषणा किया जाएगा तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में हो जाएगा। जब विद्रोह होता है चाहे कुछ होता है। और 356 में क्या है, तो 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 360 में क्या होता है, 360 में वित्तीय आपातकाल का लगता है, जो अभी तक नहीं लगा हुआ है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 352 जो बाहरी आक्रमण होता है चाहे विरोध होता है उसके काल में लगता है। चलिए 30 नंबर, किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की थी? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। 30 का ए नंबर हो जाएगा 42वां संविधान। 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी। 31 का ए नंबर हो जाएगा जनता पार्टी का सरकार उस समय बना था, जो 3 साल तक चला था। 1970 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली थी? 18 माह, 24 माह, 9 माह, 10 माह। तो 18 माह। भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई? 1969, 1974, 1967, 1977। 34 का बी हो जाएगा 1974। 35 में स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जगजीवन राम को, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, पीलू मोदी। 35 का बी हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? वाईवी चौहान, सुब्रमण्यम स्वामी, राजनारायण, जगजीवन राम। 36 का ये हो जाएगा वाईवी चौहान। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी को सरकार ने किस आयोग का गठन किया? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग, आरक्षण आयोग। 37 का सी नंबर हो जाएगा मंडल आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए? बिहार, पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश। 38 का ए नंबर बिहार में। 39 नंबर क्वेश्चन। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई थी? फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ग्याली जैन सिंह। उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का ये हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय। 40 का सी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 41 नंबर, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। 41 का बी मोरारजी देसाई। 42 नंबर क्वेश्चन। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। 42 का ए नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 43 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य कृपलानी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। 44 का राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, आई.के. गुजराल। तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यकाल ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गुजरात आंदोलन कब हुआ था? 1974, 1975, 1976, 1977। 45 का ए 1974 में हुआ था। बिहार के छात्र आंदोलन में अन्य किन दलों का समर्थन मिला? भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, उपरयुक्त सभी। 46 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर उपरयुक्त सभी को मिला था। ये कांग्रेस पार्टी था, ये कांग्रेस ओ पार्टी था जो अलग हुआ था। प्रारंभ में नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था? साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। तो 47 का बी नंबर हो जाएगा मार्क्सवादी साम्यवादी दल के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सी परंपरा रही है? वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। सर्वाधिक
न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा तय न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का ए नंबर हो जाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। 49 में देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? तो 44 हुआ, 42 हुआ, 40 हुआ, 38 हुआ। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को रखा गया? मारपीट, सांप्रदायिकता, सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध। 50 का सी नंबर सशस्त्र विद्रोह रखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। तो 51 का ये हो जाएगा भारतीय जनसंघ। 52 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस शासन काल में पारित किया गया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये पारित हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संशोधन 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? गार्नर ने, लास्की ने, डायसी ने, मोंटेस्क्यू ने। तो 53 का सी नंबर डायसी द्वारा। ये भी क्वेश्चन एकदम VVI ये पूछा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12, 13, 21, 12, 15। तो 54 का ए नंबर हो जाएगा 12, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अपने अनुसार, जिसमें कला से आ जाते हैं लोग, विज्ञान से आ जाते हैं, खेल से आ जाते हैं, फिल्म जगत से आ जाते हैं। चलिए 55 नंबर, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। 55 का बी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। 56 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो 56 यानी 56 का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। 57 नंबर, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो 57 का ये हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 58 नंबर, और यहाँ से ही आप लोग का ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए, तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? अमेरिका, रूस, भारत, जर्मनी। तो भारत हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन था, इतना ही था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अध्याय 7 का आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे उसको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन आ सके। और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, PRT से लेकर 11-12 तक NCERT से ही क्वेश्चन 70% पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे देखिए और एग्ज़ाम में सफल बनिए। चलिए, तो इतना ही था वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड किया जाएगा आज ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।